उधर तुर्की ने यूक्रेन के पड़ोसी रोमानिया में नेटो की एक एक्सरसाइज में हजारों फीट की ऊंचाई पर अपना दम दिखाया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इस ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया, जिसमें तुर्की के लड़ाकू विमान और टैंकर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते दिखे। आसमान में पहुंचकर तुर्की के टैंकर एयरक्राफ्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। वो हवा में उड़ते फाइटर जेट में ईंधन भरता नजर आया। बीच आसमान में विमान में तेल भरना जोखिम से भरा काम है, लेकिन ये बेहद जरूरी भी है। इससे जरूरी मिशन पर निकले लड़ाकू विमानों को ईंधन खत्म होने पर मजबूरन लैंड नहीं करना पड़ता और वो देर तक और दूर तक उड़ पाते हैं। और इधर राजस्थान के दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी नाम के कॉलेज में लड़कों के हुड़दंग करने के बाद पुलिस ने लाठियां बरसा दी। बताया गया कि वहां पर कॉलेज में छात्र संघ के कार्यालय के उद्घाटन के लिए समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए छात्र संघ की तरफ से लोगों को न्योते भेजे गए थे, जबकि कॉलेज के छात्रों को आई कार्ड दिखाकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन तभी वहां सैकड़ों की संख्या में जुटे लड़के जबरन कॉलेज के अंदर घुसने लगे, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठी भांजते ही वहां भगदड़ मच गई और भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष बीच सड़क पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि छात्र संघ अध्यक्ष को केवल 150 मेहमानों को समारोह में बुलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थक कॉलेज के बाहर आ गए, जिसकी वजह से बवाल खड़ा हो गया। और इस बीच ईरान के एक पूर्व राजनयिक ने उसे रूस और यूक्रेन के युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जंग में रूस की मदद करना ईरान पर बहुत भारी पड़ेगा और आज नहीं तो कल उसे अंजाम भुगतना ही होगा। लेकिन ईरान के पूर्व राजदूत अबोल कासिम देल्फी ने कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ काफी सबूत जुटा लिए हैं। ऐसे में यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस पर देर सवेर डंडा चलेगा ही, लेकिन रूस ने अपने साथ ईरान को भी फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि रूस बस ईरान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हकीकत में वो ईरान के पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधरने देना ही नहीं चाहता और इस वजह से ईरान की न्यूक्लियर डील अधर में लटकी है। इधर दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 साल में यमुना का प्रदूषण स्तर करीब दोगुना हो गया है। ये आंकड़े नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कमेटी के सामने पेश किए गए और दिल्ली के नजफगढ़ और शाहदरा नाले को नदी में प्रदूषण की मुख्य वजह बताई गई। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि राजधानी में 35 में सिर्फ 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही तय मानकों के हिसाब से चल रहे हैं। और उधर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के नाम पर मुंबई में अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। एक व्यापारी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। न्यूज 18 के हाथ अवैध वसूली से जुड़ी वो पर्ची भी लगी जिसका इस्तेमाल उगाही के लिए किए जाने का आरोप है। रसीद पर छोटा राजन की फोटो भी नजर आई। मुंबई पुलिस को शक है कि छोटा राजन जेल से ही अपनी वसूली गैंग को ऑपरेट कर रहा है।